कृष्णा राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी तिथि है और आज है शुक्रवार। तो आज सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्य अस्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त धार्मिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाएंगे। बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण कुमार था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना लाना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया, तो वैद्यों ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब इस बात का पता ब्राह्मण कुमार को लगा, तो यह खबर मिली, तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर संकट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरण करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है।
यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे शुक्र देवता, जैसे आपने धानिक पुत्र की रक्षा की, वैसे ही जो मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। कथा कहने वालों की, कथा सुनने वालों की, सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सदा सर्वदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय। आपको ये मेरी कथा कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।